सोचें, एक घर जहां सब कुछ आम सा लग रहा था, एक खुशहाल फैमिली थी, 14 साला बेटी। लेकिन एक रात वो बेटी अपने कमरे में मुर्दा पाई गई और घर का नौकर गायब। अगले दिन नौकर की लाश भी मिल गई। ये था 2008 का नोएडा डबल मर्डर केस, एक ऐसा केस जिसने पूरे भारत को दहला कर रख दिया। आरुषि तलवार, उम्र सिर्फ 14 साल, डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नौपूर तलवार की इकलौती बेटी थी। राजेश और नौपूर दोनों दिल्ली के मशहूर डेंटिस्ट थे। अपर मिडिल क्लास फैमिली में रहते थे। घर में हेमराज बांजादी नाम का 45 साला नौकर रहता था, जो नेपाल से ताल्लुक़ रखता था और कई सालों से इस फैमिली के साथ था। नोएडा के सेक्टर 25 में यह घर आज भी इस केस की अलामत समझा जाता है। ये वो रात थी जो आरुषि की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई, और शायद वो रात जिसने पूरे भारत के अदालती निज़ाम को एक बड़ा इम्तिहान दे दिया। 15 मई 2008 रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। आरुषि अपने कमरे में थी, हेमराज अपने कमरे में, वालदैन अपने बेडरूम में। कोई शोर नहीं, कोई निशानी नहीं कि 26 मई 2008 सुबह सुबह जब नौपूर आरुषि के कमरे में गई तो मंजर दहला देने वाला था। आरुषि बेड पर मुर्दा थी, उसका गिला कटा हुआ था और सर पर चोट थी। घर में किसी जबरदस्ती दाखिले के आसार नहीं थे। हेमराज गायब था। पहला शक इसी पर गया। 16 मई 2008 जब घर की छत खोली गई तो हेमराज की लाश मिली। अब यह केस एक डबल मर्डर केस बन चुका था। नोएडा पुलिस कहा यह अंदरूनी कत्ल है। मीडिया ने सेंसेशनल हेडलाइंस बनाई। पहले दिन शक हेमराज पर किया, अगले दिन वो भी मकतूल निकला। सीबीआई एंट्री केस सीबीआई को दिया गया। पहली टीम ने 3 नौकरों कृष्णा, राजकुमार, विजय को मुश्तबा कहा। उनके नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट हुए, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। सीबीआई की दूसरी टीम घर के फॉरेंसिक सैंपल्स दोबारा टेस्ट किए। खून के धब्बे, कपड़ों के निशानात, फोन कॉल रिकॉर्ड्स, सबका तज्जिया किया। नतीजा, वालदैन पर शक पड़ गया। वालदैन ने आरुषि और हेमराज को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया, गुस्से में कत्ल किया, शवाहिद मिटाए। 25 नवंबर 2013 सीबीआई कोर्ट ने दोनों वालदैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। इल्जाम, आरुषि और हेमराज का कत्ल और शवाहिद मिटाने का जुर्म। मीडिया में ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला केस बन गया। कुछ लोग बोले इंसाफ मिल गया, कुछ बोले ये इंसाफ नहीं, ये अंधी सजा है। दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की। तकरीबन 4 साल दासना जेल में कैद रहे। जेल में दोनों ने कैदियों का मुफ्त इलाज किया और अच्छी शोहरत बनाई। अपील में कहा शवाहिद कमजोर हैं और बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए। 12 अक्टूबर 2017 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा तफ्तीश में कई खामियां रह गईं, शवाहिद नाकाफी हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट वालदैन को दिया जाता है। दोनों वालदैन बुरी कर दिए गए और जेल से रहा हुए। आज तक सवाल बाकी है। नौकरों को शवाहिद ना होने पर छोड़ दिया गया, वालदैन को बेनिफिट ऑफ डाउट पर बुरी कर दिया गया। असल कातिल का आज तक पता नहीं चला। ये केस आज भी भारत के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। लोग आज भी डिबेट करते हैं, क्या ये वाकई वालदैन ने किया? क्या ये कोई तीसरा शख्स था जो आज तक पकड़ा नहीं गया? या ये सब तफ्तीशी नाकामी थी? ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, ये भारत के कानून, पुलिस और मीडिया पर सवालिया निशान है। आरुषि और हेमराज के कातिल कौन थे? शायद हम कभी ना जान सकें, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखें कि असल कातिल कौन हो सकता है।